जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का किस्सा। आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज में। और मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज, जी, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। और आज मैं कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज कराने वाला हूँ इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का किस्सा। तो इसके लिए मुझे आपको अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और कमेंट देखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है एक और दूसरे तरीके की। अरे बाप रे, मैं देख लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार मेरे साथ करना पड़ेगा। मैं यही हूँ, पास में हूँ, बिल्कुल पास में दिख रहा हूँ आपको। देखिए ज़रा, ये आ गए हम। जी, वेट, थोड़ा सा तो इंतज़ार कर सकते हैं ना हम लोग। क्या हम लाइव हो गए? एक बार मुझे कमेंट देख लूँ। जी देखो, हाँ अब हम देख सकते हैं कमेंट। आ जाइएगा, ये आ गया हम सामने। तो चलिए, तो हम कर लेते हैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे और आपको दिखा देते हैं इंग्लिश प्रीपोजिशनल फ्रेज की अगली क्लास। तो चलो मैं बता देता हूँ, क्लास 2 में हम लोग आ गए हैं। तो इसकी हम क्लास पढ़ चुके हैं पहले भी। आपको मैं 4 क्लासेज ये वाली देने वाला हूँ। 100 प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हम लोग करेंगे, है ना। उसकी दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू कर देते हैं आज की क्लास। और आज ये रहा आज आपका पहला सवाल और ये रहा पहला क्वेश्चन। इंडिया इज़ फेमस डैश इट्स डाइवर्सिटी। जी धर्मेश मोहनपुर, इंडिया फेमस है किसके लिए भला? डाइवर्सिटी के लिए। किस चीज़ की डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता, है ना, विविधताओं के लिए। विविधता, विविधता क्या होती है? अनेकता। इंडिया के अंदर अनेकता में भी एकता छुपी हुई है। समझ में आई मेरी बात? तो धर्मेश बाबू, तो डाइवर फेमस 4 आ जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। और आपको आंसर देखना है तो ये रहा। तो एक और सवाल आपके सामने, और ये रहा आपका सवाल। शी वॉज बोर्न डैश रिच पेरेंट्स। बताइए ज़रा, बोर्न के बाद आप यहाँ क्या लिखना चाहेंगे? शी वॉज बोर्न, हाँ धर्मेश बिल्कुल ठीक है। शी वॉज बोर्न, बोलिए ज़रा। बोर्न के बाद क्या लगाएंगे? विद 4 ऑफ, मुझे बताओ। तो ये हमेशा आपको बोर्न का जब यूज़ हो, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन ठीक कर लेता हूँ, पीछे चला गया था थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, बताओ ज़रा, आप मुझे देख पा रहे हैं अच्छे से? देखो जी, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपका दूसरा सवाल आपके सामने है और वो है ये रहा। शी वॉज बोर्न, बोर्न ऑफ आएगा हमेशा, बोर्न विद नहीं आएगा। बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, तो बोर्न के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। एक सवाल और देखो, कश्मीर इज नोन विद नॉन ऑफ नॉन टू नॉन फॉर नेचुरल ब्यूटी। वैसे मैं बता दूं, नो के साथ टू भी लगता है। जैसे मैंने कहा ही इज़, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ही इज़ नोन टू मी, ये सेंटेंस आपने सुना होगा हमेशा, नॉन टू मी। लेकिन यहाँ पर कश्मीर इज़ नोन टू आएगा या फोर आएगा, ये आपको जानना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर आप टू नहीं लगा सकते साहब, यहाँ पर आपका आने वाला वर्ड जो है वो फोर ही हो सकता है। कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप आसमान की तरफ भी मोबाइल करके कोई फ़ोटो क्लिक कर देते हो तो भाई एक नई सीनरी बन जाती है। ऐसे ही रैंडम कोई फ़ोटो खींच लो, आप देखना वहाँ पर एक अलग गजब का जो है सीन बनता है, लैंडस्केप बनता है। एक सवाल और आपके सामने,
ही प्रिवेंट मी डैश गोइंग आउटसाइड एट नाइट। तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी उसने मुझे रोका। किससे? मी डैश गोइंग, फॉर गोइंग, विद गोइंग, फ्रॉम गोइंग, ऑफ गोइंग। प्रिवेंटेड मी ऑफ गोइंग आउटसाइड, फॉर गोइंग आउटसाइड, विद गोइंग आउटसाइड, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। तो प्रिवेंट के साथ आपको बताना है तो क्या लगाएंगे? प्रिवेंट। जी काकू सैनी, सर वेकेशन कब होगी? वेकेशन? कौन सी वेकेशन? विंटर वेकेशन कब होती है? कोचिंग सेंटर्स में, स्कूल थोड़ा ना है। यहाँ तो पढ़ते रहो, नौकरी आ गई भैया, सरकार तो कभी भी टेस्ट ले सकती है। तो काकू सैनी बाबू, कोई विंटर वेकेशन नहीं होगी, चलती रहेंगी, है ना। चलिए तो मुझे बताओ, ही प्रिवेंटेड मी, तो मैं बता देता हूँ प्रिवेंट के साथ यहाँ पर आने वाला जो वर्ड है वो फ्रॉम आएगा। यहाँ पर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, देख पा रहे हो आप? चलिए तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके कमेंट। हाँ काकू जी, छुट्टी नहीं होती है यहाँ तो निरंतर, लगातार, रेगुलरली, नियमित रूप से आपको रोज़ाना ही आना होता है। समझ में आ गई मेरी बात? जी। तो चलिए अगला सवाल, एक सवाल और आपके सामने। फ्रॉम आ गया, हाँ। प्रिवेंट फ्रॉम, ऑलवेज फील डैश द पुअर एंड नीडी। ऑलवेज फील फॉर, फील ऑन, फील एट, फील विद। तो मुझे बताओ फील के साथ क्या लगाओगे यहाँ पर? ऑलवेज फील डैश द पुअर एंड नीडी। जब किसी भी वर्ड के साथ, एडजेक्टिव के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ मैं लगा देता हूँ यहाँ पर द, तो द प्लस एडजेक्टिव बन जाता है प्लूरल नाउन। जैसे द पुअर का मतलब होता है सभी के सभी गरीब आदमी, द नीडी का मतलब भी सभी के सभी नीडी आदमी। तो ऑलवेज फील फॉर आएगा भाई, ऑलवेज फील फॉर धर्मेश एंड अदर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो सही जवाब है मेरे भाई वो रहेगा फील फॉर। तो मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना हम 2:15 बजे लगभग रोज़ाना, अगर मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने यूं ऐसे ही एकदम से सामने बैठकर और ये रूबरू होता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आ रहा है? जैसे मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, तो मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो बताओ। अब यहाँ पर नया सवाल है, ये रहा। डू नॉट मेडल विद द मैटर्स ऑफ अदर। डू नॉट मेडल विद, मेडल विद, मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार मुझे ये कमेंट भी बताओ कि क्या आपको इस तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं क्या कोई ऐतराज़ तो नहीं, या आपको लगता है कि साहब बोर्ड पे ही खड़े होकर पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है? तो ये सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। चलो ये रहा सवाल और ये रहा आपका जवाब। मेडल के साथ क्या कहिएगा? क्या कह रहे हो भाई मेरे दोस्त? क्या कहा? मज़े ही मज़े। हाँ ऐड आ गई, अच्छा चलो ऐड भी आती रहती है। तो मेडल का मतलब होता है डू नॉट मेडल विद द मैटर्स ऑफ अदर। मेडल के साथ विद एट क्या लगाएंगे बताया नहीं आप लोगों ने? मेडल विद, हाँ बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो, मेडल के साथ विद ही आएगा। डू नॉट मेडल विद मतलब दूसरे के मामले में मेडल होना, शामिल होना, टांग अड़ाना, बीच में घुसना। जी एक सवाल और है। द मग वॉज कंप्लीटली डैश हॉट टी। फिल्ड इन, फिल्ड विद, फिल्ड फॉर, फिल्ड ऑफ। बताओ जरा फील्ड के साथ क्या लगेगा? जी कंप्लीटली फिल्ड। फिल जो होता है, देखो एक होता है फिल और एक होता है फील। इसमें छोटी ई की मात्रा आती है फिल और इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी फील, है ना? फिल, फील। आपने क्या कहा धर्मेश मेरे प्यारे दोस्त? जैसा आपको बेस्ट लगे जी, हमारा तो क्या है जी, हम तो पढ़ने आते हैं। अरे वाह, तो फील्ड के साथ विद लगा दो फिर, तो यही बात है। तो अगर इतनी बात है तो धर्मेश बाबू फील्ड विद, ये लो आपका आंसर।
छा जाओ फिर एकदम से। एक सवाल और, लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड डैश अ जर्नी, कंपेयर टू, कंपेयर बाय, कंपेयर विद, कंपेयर फॉर। तो मुझे बताओ कंपेयर के साथ एकदम से आप आसान बताना है, कंपेयर के साथ क्या लगाओगे? लाइफ इज कंपेयर विद, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, लाइफ इज कंपेयर विद, कंपेयर टू, कंपेयर फॉर, कंपेयर ऑफ, क्या लिखना चाहेंगे जी? बताएंगे? बताओ बताओ। लाइफ इज ऑफन कंपेयर डैश अ जर्नी। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। बताओ क्या जवाब हो सकता है साहब जी? हाँ, क्या कहिएगा यहाँ पर? तो मैं आपको जवाब दे दूँ, कंपेयर के साथ हमेशा टू आएगा साहब। जवाब आपके आ नहीं रहे, मुझे ही बताने पड़ रहा है। टू विल बी द राइट आंसर। एक सवाल और ये रहा, द बुक कंसिस्ट्स डैश 10 चैप्टर्स, किताब 10 चैप्टर से मिलकर बनी है, 10 चैप्टर से मिलकर बनी है। तो मुझे बताओ, अन्य स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर जी? धर्मेश बाबू एंड काकू सैनी एंड अदर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताया जाए कि यहाँ पर आपका कंसिस्ट के साथ क्या लगेगा? कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट विद, बताओ। तो मैं बता दूं, कंसिस्ट के साथ हम यहाँ पर ऑफ लगाएंगे साहब, ऑफ, ठीक है ना? ऑफ लगाइएगा। हाँ जी, क्या कहिएगा? ऑफ लगेगा, हाँ जी। अगला सवाल एक और आपके सामने, द क्लास टीचर प्रिजाइडेड एट द एनुअल, प्रिजाइड का मतलब क्या होता है? प्रिजाइडेड एट द, प्रिजाइड का देखो, प्रिजाइड बनता है, इसी से बनता है प्रेसिडेंट, है ना? इसी से बनता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइड, PRESIDE, प्रिजाइड से ही बनता है प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्षता करना, अध्यक्षता होता है प्रिजाइड। द क्लास टीचर प्रिजाइडेड डैश द एनुअल फंक्शन। तो मुझे बताओ प्रिजाइडेड के साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे? तो प्रिजाइडेड के साथ मुझे रहेगा आपका इंतज़ार। तो मेरे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्नों, बताओ प्रिजाइड, मैं आप कुछ बच्चे आए हैं तो मैं बता दूं, मैं ऐसा दिखता हूँ भाई आपको ये जरूर घबराने की ज़रूरत नहीं कि मास्टर जी चुटकू सा दिख रहा है। तो मैं आपको, ये चलता रहता है मेरा, है ना? यानी ऐसे 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 मैं करता रहता हूँ। द प्रिजाइडेड के साथ बताओ क्या आएगा? प्रिजाइड के साथ हमेशा 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 हम यूज करेंगे यहाँ ओवर, ठीक है भैया? एक सवाल और है, प्रिजाइडेड ओवर, अध्यक्षता करना। प्रिजाइडेड ओवर का मतलब लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। आगे बढ़ते हैं, सी ऑलवेज टेक्स प्राइड, वो हमेशा टेक्स प्राइड करती है इन, फॉर, ऑन, ऑफ। तो मुझे बताओ टेक्स प्राइड्स, प्राइड के साथ क्या लगाइएगा यहाँ पर? बोलो जरा, सी ऑलवेज टेक्स प्राइड्स, नहीं बताइएगा? तो प्राइड्स, टेक प्राइड्स के साथ हम हमेशा लगाएंगे इन यहाँ पर। ऑलवेज टेक्स प्राइड इन हर अचीवमेंट्स, गौरवान्वित महसूस करना, क्या होता है? देखो, गौरवान्वित, गौरवान्वित, अपने आप में प्राइड फील करना। एक और देखो, सी इज सफरिंग, प्लीज डैश अ डॉक्टर, सेंड ऑफ, सेंड इन, सेंड फॉर, सेंड टू। तो मुझे बताओ यहाँ पर, वो तो बुखार, वो तो सफरिंग कर रही है, तो सेंड के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? सी इज सफरिंग, वह सफ़र कर रही है, मतलब वह कष्ट झेल रही है। सफरिंग होता है कष्ट झेलना, है ना? प्लीज़ कॉल, प्लीज़ सेंड,
सेंड के साथ हम लगा देंगे यहाँ पर फॉर का यूज होगा, सेंड भी लिखना पड़ेगा ना, सी सेंड फॉर अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हमारा जवाब सेंड फॉर हो जाएगा। चलो एक सवाल और आपके सामने ये रहा, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन डैश योर पर्सनल मैटर। किसी पर भी ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, भरोसा, और एक ट्रस्ट और होता है TRUST, ट्रस्ट से ही बनता है न्यास, न्यास, ट्रस्ट से ही बनता है ट्रस्टी, है ना, न्यास अधिकारी जो होता है, जो कमेटी बना लेते हैं उसको भी तो बोलते हैं कि ट्रस्ट है। ट्रस्ट होता है लोक कल्याण के लिए ग्रुप इकट्ठा करना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, तो ट्रस्ट के साथ हम लगा देते हैं हमेशा एक वर्ड आएगा विद, तो हमारा जो सही जवाब है ट्रस्ट विद आएगा भैया। क्लियर? तो ट्रस्ट विद के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल फिर आपके सामने ये रहा, ट्रस्ट विद आ गया। नेक्स्ट, ही वार्न्ड मी डैश द डेंजर अहेड। ही वार्न्ड मी डैश द डेंजर अहेड। ही वार्न्ड मी डैश द डेंजर अहेड, उसने मुझे वार्न किया। तो मुझे प्यारे बच्चों बताओ, वार्न का मतलब क्या होता है? वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी करना, देना, चेताना। वार्न मी ऑफ द डेंजर, क्या आएगा? ऑफ द डेंजर, वार्न मी ऑफ द डेंजर, ये रहा आपका सही जवाब। चलिए एक और सवाल आपके सामने, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड फ्रॉम, टायर्ड ऑफ, टायर्ड विद, टायर्ड बाई। आई एम टायर्ड डैश द मोनोटोनस रूटीन। एक नया सवाल आ रहा है आपके सामने, मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है, मतलब बोरिंग। मोनोटोनस होता है एक रस, एक जैसा रहने वाला, मतलब हमेशा वो, मुझे जो है ना एक बड़ी प्यारी कविता याद आ रही है पास की, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको, पास की एक बहुत ही प्यारी कविता है कि सबसे खतरनाक होता है ना, घर से निकलना काम पर, सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे लिए, हमारे सपनों का मर जाना, कुछ ऐसी कविता, सबसे खतरनाक। कविता का नाम है साहब सबसे खतरनाक। अगर कहो तो मैं आपको कविता पढ़ा सकता हूँ। ये लो, एक मिनट रुको ज़रा, मेरे पास कविता हो जाती है, देखो। हाँ, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको कविता। क्या मैं दिखा पाऊंगा आपको? एक मिनट रुको, देखो, नहीं यहाँ नहीं आया भैया, एक मिनट दे दोगे तो मैं कविता आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। चलो वैसे सुना देता हूँ। चलो पहले तो आपको इसका जवाब दे दूँ मैं, कहाँ गया हमारा आंसर? हाँ, आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ क्या लगेगा? हमेशा ऑफ लगेगा। देखो, टायर्ड ऑफ, पीछे देख जाओ भैया, टायर्ड के साथ हम लगा देंगे ऑफ। रुको, हाँ, चलो मैं आपको एक कविता पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पहले मैं आपको अपना फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखो भैया, अब मैं पढ़ने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गजब की कविता, पास की कविता। तो आर यू रेडी टू? बहुत, क्या लिखा है? बहुत आती है जी, ना निकल लिया करो। हाँ सुनो, कहता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती,
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनी की लोभ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, और घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे खतरनाक वो होता है कि घर से काम पर निकलना और घर से काम से घर पर लौट आना, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने जरूर होने चाहिए, उनको देखने के लिए निरंतर प्रयास होना ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू क्वेश्चन, एंड दैट इज़ दिस: प्लीज़ लिसन व्हाट योर एल्डर सेज। प्लीज़ लिसन व्हाट योर एल्डर सेज। वही पढ़ें, वही सुने जो आपके घर वाले बड़े आपसे कहते हैं। जो बड़े कहते हैं उनको सुनो। तो लिसन के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? एक वर्ड होगा। लिसन के बाद आप टू का यूज करेंगे। लिसन टू मी, लिसन टू व्हाट योर एल्डर सेज। लिसन को हम अकेले नहीं पढ़ते। अरे शायर नहीं, बस अच्छी चीज़ें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए धर्मेश बाबू। तो क्या कहिएगा, देखिए ज़रा एक बार। तो ये था आपका सवाल का जवाब। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लिसन टू आ गया। एक सवाल और, सी लॉन्ग्ड डैश अ पीसफुल लाइफ। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग टू, लॉन्ग विद, क्या कहिएगा? सी लॉन्ग। लॉन्ग के साथ हमेशा 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 एक वर्ड यूज होगा, क्या? सी लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिजायर फॉर। डिजायर फॉर का मतलब होता है इच्छा करना। समझ में आया मेरी बात? तो डिजायर के साथ, लॉन्ग के साथ हम ये वर्ड यूज करेंगे फॉर का यहाँ पर। तो अगले बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ और लॉन्ग के साथ हम लगेगा फॉर। हार्ड वर्क इज एसेंशियल डैश सक्सेस। हार्ड वर्क इज एसेंशियल। एसेंशियल के साथ हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे, बताऊंगा अभी। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक होना, महत्वपूर्ण होना, आवश्यक, जरूरी होना। उर्दू में लिखोगे तो जरूरी, हिंदी में लिखोगे तो आवश्यक। जरूरी होना। सर जी क्वेश्चन तो दिखाई, अरे आ नहीं रहा। ओ आई एम सो सॉरी। मुझे ही देख रहे हो क्या भाई? क्षमा प्रार्थी, मैंने फ़ोटो नहीं हटाया अपना। हमारा पहला सवाल था, ये रहा लॉन्ग फॉर, माफ़ी चाहूँगा। और ये रहा लिसन टू। लिसन के साथ टू, लॉन्ग फॉर, एसेंशियल जरूरी, और एसेंशियल के साथ भी हम लोग टू लगाते हैं। ठीक है, चलिए आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक और देखो, ही इज जूनियर डैश मी इन सर्विस। जूनियर, देखो जूनियर, सीनियर, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ प्रेफर, प्रायर, इन सब के साथ हमेशा टू का यूज होगा। टू का यूज करेंगे हम यहाँ पर। जूनियर टू मी, सीनियर टू मी। एक सवाल और, सी इज वेरी। वेरी होता है थका होना, थका हुआ होना। आई एम वेरी मच वेरी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो हमेशा थका हुआ होना
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वियरी। जी, वियरी। वियरी का मतलब क्या होता है, थका होना। और वियरी के साथ यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, ऑफ। वियरी ऑफ दिस स्ट्रगल, मैं तो इस संघर्ष से वियरी ऑफ हो गया हूँ, मतलब थक गया हूँ। आई एम वियरी ऑफ। चलो एक सवाल और आपके सामने। हाँ, द स्टूडेंट्स वॉज डैश चीटिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। द स्टूडेंट्स वॉज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है दोष लगाना। चार्ज होता है दोष लगाना। मुझे बताओ क्या कहिएगा यहाँ पर। चार्ज के साथ आ तो गया, यार विद, माफ़ी चाहूँगा, क्लिक हो गया। चार्ज के साथ हम हमेशा विद यूज करेंगे, चार्ज विद। क्लियर क्लियर क्लियर। एक सवाल और, ऑलवेज बी काइंड डैश द पुअर एनिमल्स। जो पुअर मतलब बेचारे, यहाँ पर गरीब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, यहाँ बेचारे ऐसे, या जो बेसहारा, बेसहारा, बस रोड पे गाय बैठी है और आपने ठोक दी 4 लठ, खड़ी हो यहाँ से, भाग यहाँ से, तो इसका मतलब आप पुअर एनिमल को लठ मार रहे हो। समझ में आ गया मेरी बात। ऑलवेज क्या लिखा, बी काइंड। मुझे बताओ क्या भरेंगे आप यहाँ पर, ऑलवेज बी काइंड टू द पुअर एनिमल्स, तो क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। एक और सवाल, द टैंक डैश द फिश मैनी वेराइटीज। द टैंक अबाउंड्स। अबाउंड्स का मतलब समझा दे रहा हूँ पहले। अबाउंड्स का मतलब होता है भरा हुआ होना, भरा हुआ होना। तो अबाउंड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, कोई मुझे बता सकता है। द टैंक क्या लिखेंगे, अबाउंड्स इन या विद या ऑफ या टू। द टैंक्स अबाउंड, हमेशा अबाउंड के साथ हम यूज करते हैं इन। नहीं मोहन बाबू, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अबाउंड के साथ हम यूज करेंगे इन। मुझे बताओ यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, क्या कहिएगा। हाँ जी बताओ। अगला सवाल पढ़ो जरा एक बार, ये रहा, आई कैनॉट अप्रूव योर बिहेवियर एनी मोर। अप्रूव के साथ एक प्रीपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी, तो आपको बताना है अप्रूव के साथ क्या लगेगा। आई कैनॉट अप्रूव ऑफ, आई कैनॉट अप्रूव टू, क्या कहिएगा। क्या रही है भाई, जी आ रही थी, क्या आ रही थी, कोई नहीं समझ में आई क्या कहा आप लोगों ने। देखो, अप्रूव के साथ हम हमेशा, जब कभी भी आपका अप्रूव शब्द आएगा तो हमारा एक वर्ड यूज होता है ऑफ। यहाँ पर आई कैन नॉट, मैं तुम्हारा बिहेवियर अप्रूव ऑफ नहीं कर सकता, अप्रूव ऑफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गायब हो, अरे दिख तो रहे भैया, दिख गए रहे। हाँ आ तो रही है, आपकी आवाज़ समझ आ रही थी। क्वेश्चन गायब, ओके 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 ठीक है, ये कहना चाह रहे हो। चलिए तो एक सवाल और है आपके सामने, आखिरी आज का सवाल। शी हैज़ ग्रेट जील। जील क्या होता है, उत्साह। जील होता है उत्साह। मैं आपको आज करा रहा हूँ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में हम एक वर्ब होती है, वर्बल, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, दोनों के मिलाकर हम एक वर्ड पढ़ते हैं। तो जील का मतलब हो जाएगा उत्साह। तो बताओ आपको यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। हाँ जी, तो मैं बता दूं, जील के साथ हम फोर आ जाएगा यहाँ पर।
झील 4। तो कुल मिलाकर ये रहा आज आपका सवाल। तो मेरे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हमने 25 नए प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़े हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आने वाली 2 दिन और में लगभग 100 मुझे आपको टोटल प्रीपोजिशनल फ्रेज करानी है। 1 2 3 4 यानी 4 क्लासेस में आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं नमस्ते टाटा बाय बाय बोलते हैं। नमस्कार।